हेलो गाइस, वेलकम बैक। होपफुली आपके प्रिपरेशंस बहुत अच्छे जा रहे हैं। मेरे स्टूडेंट लोगों से ये डाउट क्लियर का आज डेडलाइन मिला है मुझे। तो आज के अंदर ये सारे डाउट्स क्लियर करना ही है। तो चाहे मेरा मुझे सारे रात जगना ही क्यों ना पड़े, बट ये खत्म करना है आज एनीवे। तो चलो, लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसको हमें फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज के माध्यम से इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला है 4x² प्लस 4bx माइनस, ये देखो a² माइनस b² है ना, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना होता है, यहाँ 4 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है और जो भी आ रहा है उसको कैसे भी करके अरेंज करके ये 4 भी बनाना होता है। तो एक काम करो, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू टू, और यहाँ पर है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक टू से हम ए प्लस बी को इंटू करेंगे, एक टू से हम ए माइनस बी को इंटू करेंगे, और दोनों को मैं अगर माइनस कर दूं तो देखो क्या आ रहा है, 4x² प्लस, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 2 से ए प्लस बी इंटू होगा तो 2 होल इंटू ए प्लस बी माइनस 2 होल इंटू ए माइनस बी, ओके, इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो ये देखो यहाँ से अगर ऑब्जर्व करें तो 2a प्लस 2b आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है -2a, तो +2a -2a कैंसिल हो जाएगा, और +2b, ये दोनों इंटू के +2b और ये दोनों इंटू के माइनस ऑफ -2b, तो अल्टीमेटली 4b दे रहा है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट सही है, तो आगे चलते हैं। ये 4x² प्लस 2 होल इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, 2 होल इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 होल इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 है। पहले दो टर्म्स में से कुछ कॉमन जा रहा है, हाँ जा रहा है, 2x कॉमन जा रहा है और बचेगा 2x प्लस 2 तो कॉमन चला गया यहाँ से, तो बचा बस a प्लस बी। 2x कॉमन लेके a प्लस बी, और इन दोनों में से कुछ कॉमन जा रहा है, इन दोनों में से देखो a माइनस बी हमारा कॉमन जा रहा है, तो माइनस ऑफ a माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी दोनों में है, तो बचेगा यहाँ से 2 और x, 2x प्लस माइनस तो कॉमन चलेगा तो प्लस और a प्लस बी, तो ये बचा राइट। ओके, तो ये आ गया। अब देखो 2x होल इंटू ए प्लस बी होल इंटू 2x होल इंटू ए प्लस बी, इन दोनों देखो कॉमन जा रहा है, ए प्लस बी ये अगर कॉमन जा रहा है, रिमेनिंग पार्ट बचेगा क्या, 2x माइनस ए माइनस बी, है ना, इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको देखें तो ये दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x, देखो दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो इसको हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। x का वैल्यू क्या क्या होगा, x का वैल्यू होगा माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई टू कॉमा ए माइनस बी बाई टू। होपफुली ये पार्ट समझ में आ रहा होगा। अगर इस पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करें तो x का वैल्यू माइनस ऑफ ए माइनस बी है, तो माइनस उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा और ए माइनस बी, और ये बाई टू हो जाएगा। क्लियर? तो ये था पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा जल्दी जल्दी भागेंगे, जल्दी खत्म करना है इसको, टाइम भी कम है हमारे पास, है ना। तो अब देखो ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। 16 को हम लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 to the power 4 इंटू 4 to the power में क्या है, 4 to the power में है x+2, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 2, और इसके होल पावर में है x+2 माइनस 16 को फिर से लिख सकते हैं 2 to the power 4 प्लस यहाँ पर है
टू के पावर में प्लस नहीं इंटू टू के पावर में है एक्स प्लस वन और प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ये बन गया हमारा टू के पावर में फोर और यहाँ पर है टू के पावर में टू एक्स प्लस फोर माइनस टू के पावर में फोर इंटू टू के पावर में एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। टू के पावर में अल्टीमेटली ये दे रहा है टू टू द पावर टू एक्स प्लस एट माइनस टू टू द पावर एक्स प्लस फाइव प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। इसको एक काम करते हैं हम, टू टू द पावर इसको हम लिख सकते हैं टू टू द पावर टू होल इंटू एक्स प्लस फोर माइनस इसको हम लिख सकते हैं टू टू द पावर एक्स प्लस फोर इंटू टू, क्योंकि यहाँ पर पावर में देखो वन है, वन प्लस फोर कितना हो जाएगा, फाइव बना देगा ना इसे, तो ऐसे लिख रहे हैं इक्वल्स टू जीरो। तो इस पार्ट को हम टू टू द पावर एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर बोल सकते हैं ना, क्योंकि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होके ही तो ये टू बना, मतलब टू टू द पावर एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर माइनस टू टू द पावर एक्स प्लस फोर इंटू टू प्लस, सॉरी ये वन था, वन इक्वल्स टू जीरो। अब देखो ये पार्ट क्या दे रहा है हमें, अगर मैं टू टू द पावर एक्स प्लस फोर को एनी हाउ वाई पकड़ लूं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ये टू और ये टू टू द पावर एक्स प्लस फोर यानी माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। हमने क्या एज्यूम किया, लेट टू टू द पावर एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू वाई। क्लियर। देखो ये क्या बन रहा है, ये वाई माइनस वन का होल स्क्वायर दे रहा है, तो y का वैल्यू क्या होगा, वन। y के दो वैल्यूज लिखना चाहिए, वन कॉमा वन, बट क्योंकि इक्वल रूट्स दे रहा है तो हम सिर्फ वन लिख के लिख सकते हैं। ओके, तो देखो y का वैल्यू वन, y क्या था, y हम किसको एज्यूम किए थे, टू टू द पावर x प्लस फोर को, तो y का वैल्यू क्या आया था, वन, वन यानी टू टू द पावर जीरो। अब टू टू द पावर x प्लस फोर अगर जीरो है, टू टू द पावर x प्लस फोर इक्वल्स टू अगर टू टू द पावर जीरो है तो x प्लस फोर को हम जीरो के साथ इक्वेट कर सकते हैं, यानी x का वैल्यू आ जाएगा माइनस फोर। क्लियर, x का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस फोर। ये तुम्हारा आंसर है यहाँ का। चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन। तो ये कुछ क्वाड्रेटिक के अच्छे अच्छे सम से इसको देखते रहो। तो ये वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई ए प्लस बी बाई ए होल इंटू एक्स प्लस वन जो है ना, वन को हम कैसे लिखेंगे, देखो ए बाई ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बाई ए इक्वल्स टू जीरो लिख सकते हैं ना। तो वन को ऐसे लिखे क्योंकि ए कट जाएगा यहाँ से और यहाँ से ए प्लस बी कट जाएगा, राइट। एक काम करते हैं, इसको इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसी लाइन में इंटू कर देते हैं। ओके, इसी लाइन में इंटू कर देते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा ये। ओके, कुछ ऐसा होगा, ए बाई ए प्लस बी के साथ भी एक्स इंटू होगा और इसके साथ भी एक्स इंटू होगा। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन जा रहा है, इन दोनों में से कॉमन जा रहा है हमारा एक्स, राइट। एक्स अगर इन दोनों में से कॉमन जा रहा है तो बच रहा है एक्स प्लस ए बाई ए प्लस बी। ओके, और इन दोनों टर्म्स में देखो क्या कॉमन जा रहा है, प्लस ये देखो ए प्लस बी बाई ए और ए प्लस बी बाई ए दोनों में कॉमन जा रहा है। ए प्लस बी बाई ए अगर कॉमन ले लिए तो बचेगा, यहाँ से बचेगा एक्स और यहाँ से बचेगा ए बाई ए प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। अब देखो ये दोनों टर्म्स सेम है ना, ये और ये टर्म सेम है, तो इन दोनों में से इसको कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस ए बाई ए प्लस बी को कॉमन लिए तो रहा मेरा एक्स प्लस ए प्लस बी बाई ए इक्वल्स टू जीरो।
तो x के वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे, x का वैल्यूज होगा माइनस ऑफ a बाई ए प्लस बी, या फिर माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई ए। माइनस इस दाग के बाहर रखना, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन देखो यहाँ, ये क्वेश्चन है एजर्सन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इफ a प्लस sorry 2 plus root 3 is the root of the quadratic equation with rational coefficients, then its other root is 2 minus 3, and the third root of a quadratic equation, ये reason है, third root of a quadratic equation with rational coefficients occur in conjugate pairs। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें हमें बोला जाता है अगर इरेशनल रूट्स है, इरेशनल रूट्स जो होगा, इरेशनल रूट्स ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एकदम सही है। जैसे कि मान लो कोई एक इक्वेशन है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मान लो कि इसका एक रूट हमारा 2 प्लस रूट 3 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट मानो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मानो जो कि 1 है, और कांस्टेंट टर्म मानो ये हमारा 3 है, तो ये सारे रैशनल नंबर्स है ना। तो रैशनल नंबर्स में अगर एक रूट तुम्हारा एनी हाउ इरेशनल नंबर आए, जैसे कि 2 प्लस रूट 3, तो इसका कंजुगेट पेयर यानी 2 माइनस रूट 3 को ही हमें आ, दूसरा पेयर होना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये तो पता है ना सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो अगर ए बी सी, इस क्वेश्चन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यहाँ पर ए बी सी सारे रैशनल नंबर्स हैं, तो माइनस बी बाई ए भी रैशनल होगा और सी बाई ए भी रैशनल ही होगा। तो अगर ये नंबर्स कंजुगेट पेयर्स ना बने ना, तो इन दोनों का रैशनल आना पॉसिबल है नहीं। इन दोनों को अगर रैशनल आना है तो इन दोनों को ऐसे ही आना होगा। देखो जैसे कि ए रूट काम किया ना, इन दोनों को ऐड करो, मान लो कि अल्फा है और ये दोनों ये बीटा है, इन दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ से रूट थ्री कैंसिल होके 4 दे देगा, मतलब एक रैशनल नंबर आएगा। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट भी कर लो, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में ये 4 माइनस 3 करके 1 आ रहा है। तो देखो रैशनल नंबर तभी आ सकता है, जैसे कि एक रूट अगर 2 प्लस रूट 3 हुआ, दूसरा रूट कभी भी 3 हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना तो ये रैशनल नंबर दे देगा 5 प्लस रूट 3, सॉरी इरेशनल नंबर्स दे देगा। 5 प्लस रूट 3 इंटू करेंगे तब भी रैशनल नंबर मिलेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है और रीजनिंग भी सही है कि इफ 2 प्लस रूट 3 इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोफिशिएंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। अगर रैशनल कोफिशिएंट ऑकर किया है तो अदर रूट शुड बी 2 माइनस रूट 3, मतलब अगर रैशनल कोफिशिएंट्स है, हाँ यह याद रखना, ए बी सी अगर रैशनल नंबर है, तो ए बी सी अगर रैशनल नंबर है तो जो एक रूट अगर हमारा थर्ड रूट, मतलब 2 प्लस रूट 3, मतलब रूट में आ रहा है, मतलब 2 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 2, ऐसे टाइप के अगर रूट्स आ रहे हैं जिसमें एक रूट है, इसका कंजुगेट क्या होता है, 3 माइनस रूट 2, ठीक है। रूट के आगे वाला साइन चेंज हो जाता है, हमेशा ऐसे ही रूट्स मिलेंगे, कब, जब रैशनल कोफिशिएंट्स है। क्लियर, होपफुली समझ में आया है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट। अब क्या बोला इस केस में, यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ एजर्सन है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड दिस हैव अ कॉमन रूट्स एंड a प्लस बी नॉट इक्वल्स 0, a माइनस बी इक्वल्स टू 1, देन a माइनस बी हमारा 1 आएगा, ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट है। और इसका रीजन है कॉमन रूट ऑफ टू इक्वेशंस सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशन। देखो कॉमन रूट क्या होता है, मतलब अगर ये जो पहला इक्वेशन है, इस इक्वेशन का एक रूट 2 है, तो दूसरे इक्वेशन का भी एक रूट 2 ही होगा। दूसरा रूट कुछ अलग हो सकता है, जैसे कि 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। तो मान लो कि ये दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है अल्फा, दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है अल्फा। तो अल्फा अगर इस इक्वेशन का एक रूट है तो इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो
इक्वेशन कुछ कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बी इक्वल्स टू 0, और दूसरे इक्वेशन का भी एक रूट अल्फा होगा, फिर कॉमन रूट है ना, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस ए इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों सेटिस्फाई तो करेगा, है ना। अब देखो ये दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम अगर इक्वेट कर दे, क्योंकि दोनों ही जीरो के साथ इक्वल है, तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बी इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस ए। दोनों को हम माइनस भी कर सकते हैं, 1 और 2 को माइनस करके भी कर सकते थे, बट ऐसे भी कर सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें देगा अल्टीमेटली माइनस ए अल्फा को हम इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा ए अल्फा प्लस बी अल्फा, और माइनस ए को हम इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अगर अल्फा कॉमन, सॉरी ए प्लस बी, और यहाँ से अल्फा कॉमन ले तो ए प्लस बी। अल्फा का वैल्यू क्या आने वाला है, अल्फा का वैल्यू आने वाला है ए प्लस बी बाई ए प्लस बी, यानी 1। काट के 1 दे रहा है, और 1 तभी कर पाए क्योंकि हमें यहाँ पर बोला था कि ए प्लस बी नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए प्लस बी हमें क्या बोला था, ए प्लस बी 0 नहीं है, तभी जाके इसको हम कैंसिल कर पाए। ठीक है, नहीं तो ए प्लस बी अगर 0 होता तो इसको कैंसिल नहीं कर पाते। ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, ए प्लस बी का वैल्यू है, सॉरी, ए प्लस बी 0 नहीं हो सकता, बट अल्फा का वैल्यू जो है, अल्फा का वैल्यू हमें 1 मिल गया, अल्फा का वैल्यू 1 है, मतलब एक रूट जो है ना, जो हम कॉमन रूट पकड़े थे इन दोनों का, तो इन दोनों का कॉमन रूट जो होगा, कॉमन रूट हमारा 1 होगा। तब अगर 1 को मैं अगर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, जैसे कि पहले इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूं, तो क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस ए इंटू 1 इज ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। मतलब ये क्या दे रहा है यहाँ पर, 1 इक्वल्स टू माइनस ए को उस तरफ भेजो तो हो जाएगा प्लस ए, प्लस बी को उस तरफ भेजो ये हो जाएगा माइनस बी। यानी ए माइनस बी क्या दे रहा है, ए माइनस बी 1 दे रहा है ना, मतलब ये वाला पार्ट। तुम चाहो तो दूसरे इक्वेशन में भी पुट करके देख सकते हो, दूसरे इक्वेशन में एक्स की जगह अगर 1 पुट करें हम, तो 1 प्लस बी माइनस ए इक्वल्स टू 0, यानी यहां से भी आ रहा है ए माइनस बी 1, दोनों इक्वेशन हमें ए माइनस बी इक्वल्स टू 1 दे रहा है। तो ये क्वेश्चन तो एजर्सन रीजनिंग बेस्ड दिया है, बट ये एक फुल लेंथ क्वेश्चन भी हो सकता है, हमें प्रूव करने दिया ए माइनस बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार देख लेना। चलो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एजर्सन और रीजनिंग बोथ सही है। हाँ, अ कॉमन रूट ऑफ टू इक्वेशन सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशन, ये सही केस है ना, इसीलिए हम अल्फा इसमें और इसमें दोनों इक्वेशन में पुट किए। ठीक है,